नमस्कार दोस्तों, मैं उदयभान रिंकू राजापुर माफ़ी से सलोन तहसील के रायबरेली ज़िले में है, उत्तर प्रदेश में। और मैं इस अपने समाज के, अपने लोगों से, अपने युवाओं से कुछ उम्मीद भरी नज़रों से, उम्मीद भरे बातों से, उम्मीद के साथ मैं कुछ कहना चाहता हूँ। दोस्तों, हमारे देश में बहुत से महापुरुष हुए हैं जिन्होंने इस देश की छोटी जातियों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, दबे हुए कुचले हुए लोगों के लिए बहुत मेहनत किया। और जबकि उनके पास सब कुछ जीवन जीने का, अच्छा जीवन जीने का सारी सुविधाएं थी, वो चाहते तो जी सकते थे, आराम से रह सकते थे, उनको कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन उन्होंने सोचा, उन्होंने समझा, उन्होंने हमारे लिए, हमारे तकलीफ़ को, हमारे दुख को, हमारे भविष्य को उन्होंने सोचा समझा, तब इतनी मेहनत की। मैं उन सभी महापुरुषों को याद करते हुए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि उन महापुरुषों की बहुत सी पीढ़ियाँ सब बची हुई हैं और सब यहाँ पर हैं, इस भारत में जिंदा हैं। और वो महापुरुषों की जो पीढ़ियाँ हैं, वो उन महापुरुषों की आत्माओं को बहुत रुलाते हैं। मैं वैसे आत्मा को नहीं मानता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये उम्मीद लगती है कि अगर वो होते, उनको ये देखना होता तो उनको बहुत दुख होता कि ये मेरे बच्चे हैं, ये क्या कर रहे हैं, मैंने कहाँ तक ला करके छोड़ा और ये क्या कर रहे हैं। दोस्तों, मैं उन सम्राट अशोक मौर्य जी की बात हो, चाहे ललाई सिंह यादव जी की बात हो, चाहे बाबा साहब श्री भीमराव अंबेडकर साहब की बात हो, चाहे बीरा पासी जी की बात हो, चाहे किसी भी महापुरुषों की बात हो, उन सबों ने बहुत उम्मीद करके अपने समाज की सेवा की, समाज के लिए बहुत कुछ किया, मेहनत किया, भूखों मरे, लड़ाइयाँ लड़ी, कितनी बुराइयाँ झेली, लोगों की बातें सुनी। क्या लगता है आपको? इसी दिन के लिए उन्होंने ये सब झेला था कि हाँ, हमारी पीढ़ियाँ आएंगी तो वो आराम से होकर रहेंगी, और जो हमने इनको दिलाया, जो हमने लड़ करके दिलाया, वो चाहे अंग्रेज़ों से, चाहे किन्हीं और लोगों से लड़ के दिलाया, तो ये सब जाने दे रहे हैं। तो क्या हमारे महापुरुष ये देख करके खुश होते होंगे कि हमारे लिए थोड़ा भी हमारे अंदर उनका खून नहीं है, थोड़ी भी जिम्मेदारी नहीं बनती हमारी? क्या दोस्तों, अगर बाबा साहब की ही बात लीजिए, आपको क्या लगता है बाबा साहब ने कितना मेहनत से, कितना मुश्किल करके पूरे देश की सभी जातियों की महिलाओं के लिए क्या नहीं किया? उन्होंने कितना भी महिलाओं को घर से बाहर निकलने की छूट नहीं थी, सुविधा नहीं थी, उन्होंने उनको संविधान बना करके उन्होंने वो अधिकार दिया कि वो खड़ी हो सकती हैं, लड़ सकती हैं, अपनी बातें दूसरों तक रख सकती हैं, घर के दरवाजे से बाहर निकल करके अपनी बात रख सकती हैं। आज महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं, अध्यक्ष बन रही हैं, मुख्यमंत्री बन रही हैं, और यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी बने हैं। तमाम उदाहरण हैं। तो ये सब सिर्फ अगर मोटा मोटा सोचा जाए तो बाबा साहब की देन है, सभी महापुरुषों की मेहनत का फल है। राजा राम मोहन राय जैसे महापुरुषों ने इस देश में सती प्रथा जैसे घिनौने नियम को तोड़ा, मेहनत किया। उसके लिए उन्होंने अपने ही, वो राजा थे जबकि, लेकिन उन्होंने अपने ही समाज से, अपने ही लोगों से लड़ाइयाँ लड़ी। उन्होंने उसको उस लेवल तक पहुंचाया कि हाँ, नहीं, कोई सती को मारने का अधिकार नहीं है, उसको भी दोबारा जीवन जीने का अधिकार है। आप थोड़ा सा सोच करके, उस जगह सोच करके सोचिए कि एक सती हुई महिला जिसका आदमी ख़त्म हो गया हो, क्या उसको ज़िंदगी जीने का अधिकार नहीं है? उसकी क्या गलती है? सोचिए, जिंदा होते हुए भी उस महिला को आदमी के साथ मार दिया जाता था, जिंदा जला करके। कैसा लग रहा होगा? ये कैसा तांडव है, ये कैसा आदमियों का सोच है? तो उसके लिए उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। हम राजा राम मोहन राय जैसे महापुरुष का आदर करना चाहिए, उनके
बातों को मजबूत रखना चाहिए। आपको जो बाबा साहब ने, जो वीरापासी जी ने, जो चंद्रगुप्त मौर्य, जो अशोक मौर्य जी ने, जो ललई सिंह यादव जी ने इतनी हम लोगों के लिए इतना काम किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो हम लोगों के लिए इतना काम किया, उसको बचा कर रखना हमारी जिम्मेदारी है। और बहुत भरोसा है आप सभी युवाओं से कि उन महापुरुषों के लाल हो आप, और उन लाल के खून, शरीर में उन्हीं का खून बहता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो असर है। और अगर नहीं है तो उस खून को जिंदा करिए। ज़रूरत है इस देश को, इस समाज को, आपके आने वाली आगे की पीढ़ी को। आपके पुरखों ने तो कर दिया, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आपको भी कुछ करना है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और फिर मिलेंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी से अपील करिए, समझाइए लोगों को, बैठिए लोगों से आप बात करिए, समय निकालिए। आखिर कब होगा ये सब? आप सबसे बहुत उम्मीद है और मैं इस उम्मीद को पूरा होता देखना चाहता हूँ। आप सबसे बहुत भरोसा है, आप लोग ज़रूर करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार।